उनको पढ़ने में भी प्राप्त होता है कि जब जब भी महापुरुषों के ऊपर उपसर्ग आया है या किसी पर उपसर्ग आया है तब तब उन्होंने जब परमात्मा का, प्रभु का, जिन्हें भगवान का स्मरण किया है तो उनके उपसर्ग दूर हुए। चाहे वह सती सीता का प्रकरण क्यों ना हो, चाहे वह सती सोमा का प्रकरण क्यों ना हो। सती सोमा जिसका क्या था, रात्रि भोजन त्याग। क्या था? रात्रि भोजन त्याग था। और ऐसे कुल में उसका विवाह हो गया जहां पर अहरनिश रात्रि भोजन चला करता था। रात्रि भोजन का नियम होने के कारण से उसने एक समय भोजन करना तो स्वीकार किया, परंतु रात्रि में भोजन करना स्वीकार नहीं। क्यों? इसलिए कि रात्रि भोजन त्याग हमारी कौन सी व्यवस्था में है? कुलाचार की व्यवस्था में। किसकी व्यवस्था में? कुलाचार की व्यवस्था में है। और जब सोमा सती ने रात्रि भोजन नहीं किया, पूरा परिवार उससे विद्वेष रखने लगा। अंत में इस षड्यंत्र भी रच दिया कि इसे समाप्त कर दिया जाए। समाप्त करने का तरीका भी बड़ा विचित्र है। कि सर्प को लाया जाए और कहा जाए कि यह बहुत सुंदर हार है, लेकिन भगवान के नाम का स्मरण, जिनेंद्र भगवान की भक्ति, दृढ़ प्रतिज्ञा जब बुद्धिपूर्वक होती है तो वहां पर स्वतः ही अतिशय और रक्षा हो जाया करती है। सोमा सती से कहा कि बहुत सुंदर हम हार तुम्हारे लेकर के आए। उसने क्या किया? लो, उसने पहना, मटकी में से निकाल करके उसने पहना, सुंदर लग रहा था। उसने क्या विचार किया कि यह सुंदर हार मेरे योग्य नहीं, मेरे पति के योग्य है। उसने वह हार अपने पति को पहना दिया तो क्या था? पहले तो सर्प का हार बन गया और बाद में हार का सर्प बन गया। सर्प ने काट लिया। पूरे परिवार में हाहाकार मच गया। अब सोमा के मन में आया कि मेरे ऊपर कलंक लग जाएगा। वह दृढ़ प्रतिज्ञा करके जिनेंद्र भगवान के सामने बैठ गई कि मैं यहाँ से तभी उठूंगी जब मेरे पति जिंदा हो जाएंगे। तो कहने तात्पर्य यह है, जिन मन्नायाम तुल्यम किमपि अन्यम किमपि न विद्यते। जिनेंद्र भगवान की वंदना, जिनेंद्र भगवान की भक्ति के समान अन्य कोई भी दूसरा साधन नहीं है जो हमारे उन कर्मों की निंदा कर सके। संसार में कहीं पर भी कैसी भी स्थितियों में पहुंच जाएं, फिर भी जिनेंद्र भगवान की वंदना सहायक होती है। लेकिन सहायक कब होगी? जब श्रद्धा होगी, भक्ति होगी। बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं हमारे सम्यक दर्शन में। एक अंग है निसंकेत अंग। सम्यक दर्शन में
एक अंग है निशंकित अंग। निशंकित अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? अंजन चोर हुआ। देखिए चोर किसमें हुआ? निशंकित अंग में। निशंकित अंग क्या है? सम्यक दर्शन का एक विशेष अंग है। पहला अंग है जिसमें किसी प्रकार का जनवच में शंका न धार। जिन्हें भगवान के वचनों में किसी प्रकार की शंका नहीं करना, ऐसे उस निशंकित अंग में कोई सेठ राजा महाराजा, उस समय राजा महाराजा बहुत होते थे, बड़े बड़े तपस्वी श्रेष्ठीगण भी होते थे, लेकिन वो कोई भी उसमें प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं कर सका। कौन प्रसिद्धि को प्राप्त कर सका? अंजन चोर, एक चोर जिसकी संज्ञा ही है चोर, और वो किसमें प्रसिद्ध हो गया? निशंकित। सम्यक दर्शन किया मैंने। सम्यक दर्शन जैन दर्शन में अति महत्वपूर्ण वस्तु है, महत्वपूर्ण विषय है। सम्यक दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी क्या है? सम्यक दर्शन मोक्ष रूपी महल की पहली सीढ़ी है। और सम्यक दर्शन को प्राप्त करना मनुष्य पर्याय में ही विशेष रूप से अवसर प्राप्त होता है। मनुष्य पर्याय के अलावा अन्य किसी पर्याय में सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का विशेष अवसर प्राप्त नहीं होता। वो तो सम्यक दर्शन चारों गतियों में हो जाता है, और जब मनुष्य गति में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो जिन देव दर्शन भी एक कारण है। बाह्य निमित्त कारणों में जिन देव दर्शन भी एक निमित्त कारण है, यानी सम्यक दर्शन जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से भी प्राप्त हो जाता है। क्यों होता है? इसलिए प्राप्त होता है कि जिनेंद्र भगवान की जो वीतराग छवि है, उस वीतराग छवि को देखते देखते, निहारते निहारते कब परिणामों में सरलता निर्मलता आ जाए, और जहां सरलता निर्मलता आई वहीं सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। जिनेंद्र भगवान की छवि को देखना चाहिए या निहारना चाहिए? जिनेंद्र भगवान की छवि को देखना चाहिए या निहारना चाहिए? है? क्या करना चाहिए? देखना नहीं चाहिए? है? है? नहीं, देखने में और निहारने में बहुत बड़ा अंतर है। देखने में और निहारने में बहुत बड़ा अंतर है। आप तो कहोगे पर्यायवाची नाम है क्योंकि आपको एक जैसे लगेंगे, है? लेकिन देखना और निहारना बहुत बड़ा अंतर। व्याख्या बताएं। देखा तो संसार की सभी वस्तुओं को जाता है, जिसमें बार बार दृष्टि दौड़ाई जाती है। क्या होता है? इसमें दृष्टि को बार बार दौड़ाया जाता है, बार बार लगाया जाता है। राग पूर्वक किसी वस्तु में राग होता है तो राग पूर्वक ही देखा जाता है। वस्तु को राग पूर्वक देखना वो देखा ना कहलाता है, लेकिन निहारना अपलक, पलकों को टिमकार करके नहीं करना, यानी पलक नहीं झपकना, और एक साथ वस्तु को भगवान को देखते रहना, उसका नाम है निहारा। एक बार में जाता है, देखा बार बार में जाता है। इसलिए जिनेंद्र भगवान की छवि को, वीतराग छवि को निहारा जाता है, कभी देखा नहीं जाता, कभी देखा नहीं जाता। जो दर्शन करने वाले, वर्तमान में दर्शन करने वाले कैसे होते हैं? भगवान के सामने गए, उन्हें आंख बंद कर ली। तो भाई भगवान के सामने गए और चावल चढ़ाए और आंख बंद कर ली। हाथ जुड़ जाएंगे अगर हाथ होंगे अच्छे से तो,
उन्हें पेट पर चपक जाते हाथ। आंख बंद कर ली तो किसको देख रहे हो आप? कौन देख रहा? काले अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। जिनेंद्र भगवान के समक्ष कभी भी आंखों को बंद नहीं करना चाहिए। भगवान को एक टकटकी लगा करके निहारना चाहिए। निहारी गई छवि कालांतर में कभी ना कभी, जब भी हम ध्यान की स्थिति में, ध्यान की मुद्रा में बैठेंगे, एकांत में बैठेंगे, एकांत में रुक जाएंगे, तो जिस छवि को निहारा है वो छवि अपने आप सामने क्या होगी? निहारी हुई छवि तो बार बार उसी स्वरूप में आ जाती है और मन में बड़े आनंद की अनुभूति होती है। निहारी हुई छवि को एकांत में जब नेत्र बंद करने पर देखा जाता है तो आनंद की अनुभूति होती है। देखी हुई छवि यदि एकांत में सामने आती है तो विचार अनेक प्रकार के बनते हैं, अनेक प्रकार के विकल्प उत्पन्न होते हैं। और ऐसी है कि नहीं है, कैसी होगी? अनेक प्रकार के विकल्प। इसे जिनेंद्र भगवान की छवि निहार करके एकांत में जब उसका ध्यान किया जाता है तो वह आनंद की अनुभूति देने वाली होती है। और जो आनंद की अनुभूति हमें उस समय हो रही है वह आनंद की अनुभूति का नाम ही सम्यक दर्शन। तो बात कह रहा था कि उस निशंकित अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? अंजन चोर प्रसिद्ध हुआ। क्यों प्रसिद्ध हुआ? उस विद्या को तो सिद्ध कोई दूसरा कर रहा था, वो बटुक कर रहा था, वो श्रेष्ठी कर रहा था। जो जिनदत्त का भक्त था वह उस विद्या को सिद्ध कर रहा था। आकाशगामी विद्या को सिद्ध कौन कर रहा था? जिनदत्त का भक्त कर रहा था। लेकिन उसके मन में जैसे सीके पर चढ़ता था और नीचे के अस्त्र शस्त्र देखता था तो क्या होता था? भय मन में उत्पन्न हो जाता। यदि विद्या सिद्ध नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगा। तो भय था या शंका थी? क्या था? शंका थी। पहले शंका, यदि विद्या सिद्ध नहीं हुई तो नीचे फिर भय आ गया है। मरण भय लगा हुआ था कि मर गया तो। दोनों बातें उपस्थित हो जाने के कारण से वहां बार बार चढ़ता था और बार बार उतरता था। ऐसा कर रहा था। अंजन चोर भागता भागता, क्योंकि उसके पीछे कौन लगे थे? राजा के सिपाही लगे हुए थे पकड़ने के लिए। जैसे उस सीके के पास पहुंचा, उस बटुक से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? मैं विद्या सिद्ध कर रहा हूं। उसके मन में क्या भाव आया? विद्या सिद्ध कर रहा है। उस अंजन चोर के मन में भाव आया कि मरना तो है। क्या भाव आया? राजा के सिपाही पकड़ ले जाएंगे तो वो भी जेल में डाल देंगे, तो वहां मरूंगा। और यदि इस विद्या को सिद्ध करने के लिए ऊपर इस पर चढ़ जाऊंगा, विद्या सिद्ध हो जाएगी तो अच्छी बात, और नहीं हुई तो मर जाऊंगा तो क्या हो? भगवान के नाम का स्मरण करते हुए तो मरूंगा, मरना तो है ही। क्या निश्चय आया? क्या निश्चय आया? मरना तो है ही। यदि भगवान के नाम का स्मरण करते हुए मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, और विद्या सिद्ध हो गई तो हो गई।
और नहीं तो पुलिस वाले सिपाही पकड़ ले जाएंगे, तो वहां तो मरना ही है। ऐसा दृढ़ निश्चय उसके मन में एक सेकंड में, ज्यादा लंबा समय लगाया, एक समय में ऐसा दृढ़ निश्चय उसके मन में आया। उसने बटुक से कहा, बताओ इसकी विधि क्या है। उस बटुक ने कहा, एक मंत्र है, इसको पढ़ करके इन 12 लड़ियों को काटना है। इन 12 लड़ियों को काटना है। मंत्र बता भाई। बटुक ने तो मंत्र सही बताया, नमो अर्हंताणम नमो सिद्धाणम नमो वायरियाणम नमो वज्रयाणम नमो लोये सविसाहुणम। लेकिन जब तक वो चढ़ा, पहली बार मंत्र सुना और चढ़ते चढ़ते मंत्र को भूल गया। मंत्र भूला, परंतु क्या नहीं भूला? श्रद्धा को नहीं भूला। मंत्र को भूल गया, श्रद्धा को नहीं भूला। मन में शंका नहीं आई कि मैं मंत्र भूल गया और लड़ियां काट दी तो मर जाऊं, इस शंका मन में उत्पन्न नहीं। उसके मन में वही श्रद्धा बनी रही कि इस मंत्र को पढ़ने से विद्या की सिद्धि होती है। इसको पढ़ने से, इस मंत्र को पढ़ने से विद्या की सिद्धि होती है। यह श्रद्धान उसका बना रहा। लेकिन मंत्र भूल गया, सोचने लगा कौन सा मंत्र था। सोचने के बाद उसके मन में विचार आया, अरे सेठ ने कुछ कहा था, ताड़म ताड़म कुछ कहा था, है? तो उसने अपना मंत्र बना लिया, ताड़म आड़म कछु नहीं जानम। ना तो मैं ताड़म को जानता हूं, किसके आगे क्या था, आड़म क्या था, उसके आगे क्या था, पीछे था क्या था, मैं ये सब कुछ नहीं जानता। पर इतना जरूर जानता हूं कि इस विद्या को वो सेठ सिद्ध कर रहा था, तो उसने जो वचनों के द्वारा मंत्र बोला था वो सही होगा। सेठ वचन प्रमाण। क्या प्रमाण माने उसने? ना तो वहां कोई तीर्थंकर भगवान थे, ना अरिहंत भगवान थे, ना केवले भगवान थे, ना कोई मुनिराज थे। कौन थे? कोई नहीं था। लेकिन किसके वचनों पर उस अंजन चोर ने श्रद्धा किया है? किसके वचनों पर? एक सामान्य सेठ कह लो, उसको व्यक्ति कह लो, एक उस बटुक के शब्दों पर उसको श्रद्धा हुआ। उस अंजन चोर को पता थोड़ी था कि इसके लिए मत किसी दूसरे सेठ ने दिया। वो तो वर्तमान में उसको जिसको देख रहा, जिससे लिया उसे तो उसका। केवल एक ही उसके मन में रह गया, क्या? सेठ वचन प्रमाण। बस जीव का कल्याण यहां से ही होता है कि उसके मन में श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, वह अपने जीवन की पूरी दशा को परिवर्तित कर सकता है। इसलिए जिन वंदनायाम तुल्यम किमपि अन्यम किमपि न विद्यते। क्या है? इसलिए जिनेंद्र भगवान की वंदना के समान कोई दूसरा न साधन है न ही फल है। किसके समान? जिनेंद्र भगवान के समान। कि उस चोर के मन में एक जरा सा श्रद्धान बना रहा, जरा सा श्रद्धान बना रहा कि सेठ वचन प्रमाणम। क्या प्रमाण रहे? सेठ के वचन प्रमाणिक रहे। जो होगा सो होगा, मैं तो सेठ के वचनों को प्रमाणिक मानता हूं। और सेठ के वचनों को मैं प्रमाणिक मान करके
और इन लड़ियों को काट रहा हूं। सेठ वचन प्रमाण। तुम्हारे पास तो किसके वचन है? जिनेन्द्र भगवान के वचन है। प्रभु पतित पावन मैं अपावन, चरण आयो शरण जी, यों बिरद आप निहार स्वामी मेट जामन। जिसे आपने अपने स्वरूप को निहार लिया और जन्म मरण को मिटा लिया, मैं भी यदि आपके स्वरूप को निहारूंगा और अपने स्वरूप को आपके जैसे निहारना प्रारंभ कर दूंगा, अपने स्वरूप को आपके जैसे पहचानना प्रारंभ कर दूंगा, तो मेरा भी क्या होगा? जन्म मरण मिट जाएगा। जब इतना श्रद्धान हमारे मन में आ जाएगा, तब जाकर के हमारा कल्याण, हमारा भला होगा। तो ये श्रद्धान होना बड़ा मुश्किल का काम है। इतना श्रद्धान होना बड़ा मुश्किल का काम है। भाई अंजन चोर पंचम काल का था, चौथे काल का था? कौन से काल का था? चौथे काल के अंतिम समय का था, अंत समय का था। तो इस प्रकार की श्रद्धान जब मन में उत्पन्न होती है, तो उस अंजन चोर ने सेठ के वचनों को प्रमाणिक मान लिया। सेठ के वचनों को प्रमाणिक मान लिया, तो उसे क्या प्राप्त हो गया? आकाशगामी विद्या। जैसे ही उसने उन लड़ियों को काटा, विद्या ने उसको आकाश में ही ले लिया और कहा, मुझे किस लिए याद किया? आज्ञा दो। क्या? मुझे कौन कह रहा है? वो विद्या कह रही है। मुझे किस लिए याद किया है? आज्ञा दो। अंजन चोर ने भी क्या कहा? क्या कहा? जिस गुरु के प्रसाद से, क्या? जिस गुरु के प्रसाद से मुझे तुम प्राप्त हुई हो, सबसे पहले मुझे उस गुरु के दर्शन करो। किसके? है? जिस गुरु के प्रसाद से तुम मुझे प्राप्त हुई हो, सबसे पहले उस गुरु के दर्शन करो। अंजन चोर भी उपकार नहीं भूला कि अब विद्या सिद्ध हो गई, अब तो मैं बड़ा हो गया, अब तो किसी की आवश्यकता मुझे नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव कभी भी किसी के उपकारों को भूलता नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव दूसरे के उपकारों को कभी भूलता नहीं है, इसलिए उसके साथ भी सदैव अच्छा ही होता चला जाता है। लेकिन हमारी श्रद्धा ना तो जिन देव पर है, नहीं जिन वाणी पर है, और जब देव और जिन वाणी पर नहीं है तो क्या है? वर्तमान के गुरुओं पर तो होगी ही नहीं। क्यों भाई? अब वो तो व्यवहार चल रहा है, व्यवहार चल रहा है, इसे चलाना पड़ रहा है, पर श्रद्धा पूर्वक नहीं चलाना पड़ रहा। ये तो देखा देखी व्यवस्था में व्यवहार चलाना पड़ रहा है। श्रद्धा पूर्वक जहां व्यवस्था को चलाते हैं, वहां भाव कुछ और ही होता है। अपन पढ़ते हैं, सद्वृत्तों का सुजस कह के दोष ढांकूं सभी के, बोलूं प्यारे वचन हित के, हैं? आपका रूप ध्याऊं तोलों सेवूं चरण जिनके, मोक्ष जोलो ना पाओ। बोलने के लिए तो बहुत सारा है, पढ़ने के लिए बहुत सारा है। कितनी बार पढ़ते होंगे इसको? जितनी बार जिन्हें भगवान की पूजन करते होंगे, उतनी बार ये सब पढ़ने में आता है।
उतनी बार पढ़ने में आता है। सद्वृत्तों का सुजस कहेगी। सद्वृत्ति जानते हो? सद्वृत्ति, सदाचारी वृत्ति, प्रतिमाधारी, मुनिराज, एलक, शुल्लक, माताजी, ये सब सद्वृत्ति कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये सब सद्वृत्ति कहलाते हैं। जिनके पास सदाचरण की भूमिका विद्यमान है वे सब सद्वृत्ति कहलाते हैं। तो क्या कहते हैं? सद्वृत्तों का सुजस कह के। इसका सुजस कहना है। सुजस माने गुणगान। किनका? सदाचारी जीवों का। सदाचारी जीवों का गुणगान करके, उनके वृत्तों की चर्चा करके, उनकी चर्या की चर्चा करके, उनके गुणों की चर्चा करके दोष ढाकू सभी। किसके दोष ढकना है? सभी। होता क्या है? दो लोग बैठ जाते, चार लोग बैठ जाते हैं, उन्होंने उनकी बुराई करना प्रारंभ कर दे। वो ऐसे थे, हैं? उन्होंने उनकी बुराई करना प्रारंभ कर दिया, वो ऐसे थे, हैं? ये सब कुछ और पढ़ते अपन कुछ और। दोष ढाकू सभी का। हैं? क्या पढ़ रहा है? दोष ढाकू सभी का। सभी के दोष ढांकने को हम बार बार भोजन की पंक्तियों में पढ़ते हैं, लेकिन कितने दोष ढकते भाई? मौका लगे तो भरी सभा में भी उसको, हाँ भाई, धज्जियां उड़ाने में चूकते नहीं। मौका मिलना चाहिए बस। और पढ़ रहे हैं दोष ढाकू सभी का। तो निश्चित है जहां पर हम पढ़ते कुछ है तो इससे और करते कुछ और है, तो निश्चित है हमारा जिनवाणी पर श्रद्धा नहीं हुआ। श्रद्धा नहीं हुआ। हमने जिनेन्द्र भगवान की वाणी पर श्रद्धा नहीं किया। और जब जिनवाणी पर श्रद्धा नहीं है तो भाई सम्यक दर्शन की अनुभूति, सम्यक दर्शन का साधन कैसे प्राप्त हो? कभी कदापि प्राप्त नहीं हो सकता। अपन दर्शन स्तुति में पढ़ते अति पुण्य उदय मम आया। दर्शन स्तुति है ये कि अति पुण्य उदय। किसके उदय में? पुण्य के उदय में। जो अति तीव्र, तीव्र से तीव्र, तीव्र से तीव्र पुण्य का उदय आता है, तब जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने का भाव बनता है। जब तक पुण्य उदय नहीं आता तब तक जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने का भाव नहीं बनेगा। और जब भाव नहीं बनेगा तो भगवान को निहारने का मौका भी नहीं मिलेगा। भाव बनने के बाद भगवान को निहारने लग गए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। पंचम काल में तो ऐसे ही सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, अन्य प्रकार से नहीं होगा। इसलिए बंधो, जीवन में सब कुछ प्राप्त है। बोलूं प्यारे वचन हित के, क्या पढ़ते? जितने भी वचन बोलूं, प्यारे बोलूं, प्रिय वचन बोलूं, अच्छे वचन बोलूं, हितकारी वचन बोलूं। बोलूं प्यारे वचन हित के। किसके हित के? अपने, दूसरे के। जितने भी वचन मेरे द्वारा निकले उनसे मेरा भी हित हो, मेरा भी भला हो, और जिसके लिए बोले जा रहे हैं उसके मन में भी कलुषता हो, विकल्प उत्पन्न ना हो, उसके मन में भी साधारण बिल्कुल हितकारी भाव उसके मन में उत्पन्न। किसी को अच्छे चार वचन अच्छे बोल दो, कोई पानी में डूब रहा हो,
नदी तालाब में डूब रहा हो और तुम भले उसको बचाने मत जाओ, और घाट पे खड़े खड़े इतना बोल दो, अरे भाई चिंता मत कर, हम हैं, मैं आ रहा हूं, तो थोड़ा सा हाथ फैला, हाथ आगे बढ़ा, क्या हूं मैं, हूं मैं, आ रहा हूं, तो हाथ थोड़ा सा हाथ आगे तो बढ़ा। तो हाथ आगे बढ़ाने के चक्कर में थोड़ा थोड़ा करके वो आगे आ ही जाता है, डूबने से बच जाता है। और उसे कह दे, अरे जब तुझे मालूम था कि तू तैरना नहीं जानता तो इतने गहरे पानी में गया क्यों? मर जा तो क्या होगा, वो नहीं मर रहा होगा तो है भाई। तो बोलूं प्यारे वचन हित के, प्रभु से कह रहे, हे प्रभु मेरे द्वारा जितने भी वचन निकल जाएं वो हितकारी वचन निकल जाएं, और आपका रूप ध्यान, किसका ध्यान बना रहे? आपके स्वरूप का ध्यान बना रहे। आपका स्वरूप कैसा है? आपका स्वरूप कैसा है? आपका स्वरूप तो वीतराग में है। इसलिए वीतराग जिन्हें भगवान के दर्शन करते समय हमारी सबसे पहले दृष्टि भगवान के चेहरे पर जाना चाहिए या चरणों पर जाना चाहिए? क्यों भाई? भगवान के दर्शन करते समय हमारी दृष्टि भगवान के चरणों पर जाना चाहिए पहले, या वीतराग पर चेहरे पर? है? दर्शन करते आप लोग ना रोज, तो रोज दर्शन करते, तो वो दर्शन करने वाली बात ही तो कर रहा हूं मैं, कोई अलग से नई बात थोड़ी कर रहा हूं। जो आप करते हो मैं वही बात कर रहा हूं, कोई अलग से हटके हुई बात नहीं कर रहा हूं। तो पहली दृष्टि हमारी कहां पर जाना चाहिए? चरणों पर या चेहरे पर? कहां जाना चाहिए वैद्य जी? क्यों? लो, दर्शन किसके किए जाते हैं? दर्शन किसके किए जाते हैं? दर्शन पूज्यता के किए जाते हैं। पहले पूज्यता को निहारेंगे तब जाकर के वीतरागता को निहारेंगे। जब तक पूज्यता का भाव नहीं होगा तब तक वीतरागता का भाव बनता नहीं। इसलिए दर्शन करते समय दृष्टि हमारी चरणों से चेहरे की तरफ जानी चाहिए। हाँ, चरणों से ऊपर की ओर बढ़ना चाहिए। पूज्यता से वीतरागता की तरफ दृष्टि जाना चाहिए, और जब पूज्यता से वीतरागता की तरफ दृष्टि जाएगी तब जाकर के हमारे अंदर वो वीतराग छवि स्थापित। तो बात ऐसी तो होती है, ऐसी थोड़ी होती है, ऐसी होती है। हाँ, घड़ी का जो क्लॉक, घड़ी का जो राउंड होता है वैसे ही होती है। कैसी चलती है घड़ी का भी? हाँ, तो ऊपर से नीचे आई ना, और लेकिन नीचे से ऊपर गई ना, पहले नीचे से ऊपर जाएगी। इसलिए जीवन काल में जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है हमारी श्रद्धा से, हमारे भावनाओं से, हमारे विचारों से, हमारे पुरुषार्थ से, सब कुछ हमारे लिए उसी से प्राप्त होता है। इसे जीवन काल में जिन्हें भगवान की भक्ति, जिन्हें भगवान की श्रद्धा, जिन वाणी की श्रद्धा सबसे उत्तम होती है, उसके द्वारा ही हमारे जीवन को श्रेष्ठता, पावनता, पवित्रता प्राप्त होती है। इसलिए अपनी श्रद्धा को बना करके रखिए। थोड़ा सा भी श्रद्धांजलि हमारा जिन्हें भगवान के प्रति है, जिन्हें भगवान की भक्ति में है। हम प्रथमान युग के ग्रंथों से जितने महापुरुषों के विषय में पढ़ते हैं, अपने एक सिद्ध चक्र का पाठ प्रारंभ होता है, और उसकी प्रसिद्धि भी किससे बड़ी? मैना सुंदरी, और ये तो निमित्त कारण बने, लेकिन आराधना किसकी की उन्होंने? सिद्ध भगवान की। जिन्हें भगवान की आराधना के माध्यम से ही उन्होंने कुष्ठ रोग को दूर कर लिया, भक्ति के प्रभाव से। सिद्ध भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति थी।
कि संसार में कोई भी हमारे इस कष्ट को दूर नहीं कर सकता। यदि हमारे कष्टों को दूर करने में सहायक हैं तो कौन है? जिनेंद्र भगवान है। जिनेंद्र भगवान के द्वारा ही हमारे कष्टों का निवारण हो सकता है, उनके अलावा और कोई हमारे कष्टों को दूर नहीं कर सकता। इसलिए तो मेरी भावना में पढ़ते हैं, गुणी जनों को देख हृदय में है मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक करके यह मन। कितनी सुंदर पंक्ति उसमें लिखी है कि गुणी जनों को देख हृदय में मेरे, किसके? मेरे मन में। किसके मन में? जुगल किशोर जी के मन में। मेरे मन उन्होंने लिखी है, शीर्षक उन्होंने दिया है, लिखी उन्होंने है, तो उनके मन में प्रेम उत्पन्न हो जाए। गुरुजनों को देख, अरे संसार के जगत के प्राणियों के लिए जो जो उस मेरी भावना को पढ़ रहे हैं, उसमें उन्होंने मेरी अपनी भावना, स्वयं की भावना है, उस मेरी भावना को पढ़ते ही साथ मेरे मन में इस प्रकार का भाव उत्पन्न हो कि गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम और बने जहां तक उनकी सेवा करके। क्या हो रहा है? यह मन को सुख मिलता है जब गुणीजनों की सेवा करते, गुणीजनों का सानिध्य प्राप्त करते हैं, गुणीजनों की भक्ति में लगते हैं, तो उनकी भक्ति करने से हमारे मन में सुख की प्राप्ति, सुख की अनुभूति होती है। इसलिए जिनेंद्र भगवान की वंदना, जिनेंद्र भगवान की भक्ति के समान संसार में कोई दूसरा ऐसा साधन नहीं है जो हमारे लिए संसार से पार होने में सहायक हो। ऐसा हमारे शास्त्र ग्रंथ हमें बतलाते हैं। इसलिए बंधु, स्वाध्याय की यदि प्रवृत्ति बनेगी तो निश्चित है हमारी श्रद्धा भी उस प्रकार से उस ओर बढ़ेगी और जीवन में कुछ ना कुछ नया करने का अवसर प्राप्त होगा। बोलो भगवान महावीर स्वामी की